अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और ये रेसिपी मैंने स्पेशली ईद के लिए बनाई है। तो अगर आप मेरी रेसिपी को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ आखिर तक रहिएगा और मैं इस रेसिपी को बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली नई मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो मुर्गी ली है यानी चिकन ली है और इसको मैं अलग एक बाउल में निकाल लूँगी क्योंकि हमें इसकी मैरिनेशन करनी है। इस वजह से हम इसको निकाल लेंगे अलग बाउल में। मैंने मुर्गी को बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर पानी रहेगा तो आपकी चिकन सही से मैरिनेट नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने सारे मसाले और जो भी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं वो मैंने नीचे मेंशन कर दी हैं। इसको आप देख लीजिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा रख सकते हैं और आप चाहें तो मेरी वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको रेसिपीज़ जल्दी निकल जाएं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं मुर्गी को अच्छे से इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी और इसके बाद इसको अच्छे से मैरिनेट करूँगी। मुगलई चिकन बहुत ही मज़ेदार होती है और वाकई ये चिकन इतनी मज़ेदार बनी थी कि आप इसको ज़रूर अपने घरों में बनाइएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने नमक और गरम मसाला भी लिया है, उसको हम इसमें ऐड करेंगे। वो आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसमें हमें कोई और मसाले नहीं डालने, जो भी मैंने आपको बताए हैं आपको वही ऐड करने हैं। अगर आप एज़ इट इज़ इसी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीनन आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो आप ज़रूर रेसिपी को फॉलो करिएगा और इसी तरह से बनाइएगा। मैंने तो चिकन को मैरिनेट के लिए मैंने 12 बजे रखी थी और मैंने 6 बजे मेरी मैरिनेशन अच्छी खासी हो गई थी। तो आप चाहें तो पूरा दिन या आधा दिन के लिए मैरिनेट ज़रूर करिएगा। चिकन को हम जितना मैरिनेट करेंगे उतनी हमारी चिकन टेस्टी बनती है, चाहे वो आप फ्राई करें या चाहे वो आप चिकन को मैरिनेशन की तौर पे या भुनी हुई चिकन बनाएं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं मैंने चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब मैं बाउल को कॉर्नर से क्लीन कर लूँगी और हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अगर आप जल्दी चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप एक दिन पहले मैरिनेशन कर लें। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अब हम मुगलई चिकन की ग्रेवी बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने आपको मेंशन कर दी है। और यहाँ पे मैं ग्राइंडर जो होता है हम उसमें ग्राइंड करेंगे। यहाँ पे मैंने उसका बाउल ले लिया है, तो आप भी उसी में ही ग्राइंड करिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ काजू लिए हैं, कुछ कैश्यू लिए हैं और यहाँ मैंने वॉलनट्स यानी अखरोट लिए हैं, कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं 2, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं रखेंगे हरी मिर्च को वरना बहुत मिर्चें हो जाएंगी, क्योंकि हम इसमें लाल साबुत मिर्च भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पुदीने के कुछ पत्ते लिए हैं और लहसुन की जवें ली हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दिया है मैंने क्या चीज़ और किन चीज़ों को कितनी मिकदार में लेनी है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए इससे आसानी हो जाएगी। अब हम इसको ग्राइंडर वाले बाउल में इसको अच्छे से हम डाल लेंगे और हम इन सब चीज़ों का पेस्ट बना लेंगे। जब भी आप हरी मिर्च डालें तो याद रखें इसकी डंडी ऊपर से निकाल लें, वरना इसकी डंडी से टेस्ट ख़राब हो जाता है और ये मिर्चें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने इसको सारा कुछ एक साथ कर लिया है। अब मैं इनको पीस लूँगी और इनका पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे हमें पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे 3 चम्मच दही के लिए हैं और उसको हमने साथ में पीस लिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने मज़ेदार सी और इसकी स्मेल इतनी लाजवाब थी, आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने मैरिनेशन हमारी हो चुकी है अच्छी से चिकन की। अब यहाँ पे मैंने एक पैन में कम से कम भी आधा कप से कम भी तेल लिया है और लाल साबुत मिर्च डाली है और चिकन को हमने इसमें डाल के अब हम चिकन को अच्छे से पकाएंगे।
तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं चिकन बहुत जल्दी पक जाती है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब हम अच्छे तरीके से चिकन को तेल में ही फ्राई करेंगे ताकि ये जितना भी मसाला है ये इसमें मैरिनेट हो जाए और अच्छे से ये इसमें चिपक जाएगा। और अब हम इसमें 1 कप जितना पानी डाल लेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था कम तेल में। अब हम इसको 1 कप से ज़्यादा आप पानी इस्तेमाल मत करिए, अगर आप करेंगे तो आपकी चिकन टूट सकती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैं पेस्ट ऐड करूँगी जो हमने बनाया था वॉलनट्स और सारे ड्राई फ्रूट्स का। इसकी स्मेल इतनी मज़ेदार है कि आपको अगर ड्राई फ्रूट के आप शौकीन हैं तो ये आपके लिए वाकई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। ये मेरी रेसिपी है, इसमें कोई मैंने किसी की रेसिपी नहीं ली है, ना मैंने किसी की रेसिपी को एडिशन किया है। ये सिवाय मेरी रेसिपी है और आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। अब 10 मिनट गुज़र चुके हैं और हमारी चिकन अच्छे से बन चुकी है। अब जो साइडों में मसाला है उसको हम अच्छे से भून लेंगे। तो हमारी चिकन तैयार है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो मेरी रेसिपी को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इससे मेरी आने वाली नई अपडेट्स आप तक पहुंचती रहेंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।